लोग बहुत ही प्यारे होते हैं। उसी तरह आज हम आ पहुंचे हैं किशनगंज से दूर ग्रामीण क्षेत्र में, जहां की सुबह में हमारी होती है राम के भजन से, आजान की ध्वनि से। वैसे ही हमारे किशनगंज में एक सुबह की शुरुआत होती है भक्का गरम के नारे से। जब हम सुबह सुबह सो के उठते हैं तो भक्का गरम के नारे गूंजती है हमारे गलियों में, किशनगंज के शहरों में। और वो कैसे बनती है ये लोग जानते नहीं है, कितनी मेहनत होती है उसके बारे में नहीं जानते हैं, कितनी शुद्धता से बनती है ये भक्का, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने के लिए पहुंच गए हैं किशनगंज से दूर थोड़ी सी करीब ग्रामीण क्षेत्र में। और ये जितने लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, ये बड़े ही प्यार से भक्के को बनाते हैं। और जो भक्का हम सुबह सुबह खाते हैं गर्मा गर्म, ये इन्हीं लोगों के द्वारा बनाई हुई यहाँ से बनती है और साइकिलों के द्वारा हमारे शहर में गलियों में गूंजती है भक्का गरम के नारे से। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक भक्का जो हम लोगों के यहाँ जो पहुँचती है उसके पीछे कितनी मेहनत रहती है इनके परिवारों के साथ। चलिए जरा आप लोग जरा दिखाइए कैसे बनाते हैं भक्का। आ जाओ। चलिए, भक्का जो बनती है उसका पहला प्रोसेस होता है एक नए चावल से। आ जाओ यहाँ दिखाते हैं हम आपको ये चावल बड़ी ही अभी नई फसल का चावल है। और इसको चावल को इस पानी में कुछ देर के लिए भिगो करके रख दिया जाता है। रखने के बाद इसको फिर पानी से निकाल करके थोड़ी सी धूप में सुखाई जाती है। सुखाने के बाद तब फिर प्रोसेस आता है इसकी कुटाई और पिटाई की। दादा ये क्या है? ढेकी है। आप आइए सामने। आप ये जो ढेकी है और ये चावल है, क्या इसी से पीसते हैं? ये चावल को पहले आपने धोया, पहले पानी में फुलाते हैं, पहले साफ उफ करके चावल को फिर पानी में फुलाया, फिर उसको धो धा करके पूरा साफ किया। उसके बाद जब ये चावल फूल के थोड़ा सा पानी जब इसकी नमी चली जाती है तब ये ढेकी करते हैं इसको ना। कैसे करते हैं जरा चला के दिखाइए। चलिए इनके साथ हम इनका मदद करते हैं। चलिए ये देखिए, पहले जमाने में हमें याद है कि जब हमारी दादी माँ और हमारे उसके पहले के पूर्वज होते थे, हम आटे की कुटाई भी इसी तरह से करते थे। किसी मिल में नहीं जाकर के पीसते थे, ना ही किसी चक्की में, ना ही किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में पीसते थे। और ये शुद्धता हम ढेकी से कूटते थे और ढेकी से पहले खाते थे, इसलिए हम लोग स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज हमारे समाज से, हमारे जिंदगी से, हमारे लाइफ स्टाइल से ये सारे चीज विलुप्त हो गई है और हम कोई भी चीज मार्केट से खाते हैं और बीमारी के शिकार हो जाते हैं। ये हमारे चावल की कुटाई हो गई, ठीक है ना। इस तरह से पूरी कुटाई होती है। और कुटाई होने के बाद यहाँ पे ये दिखाओ जरा, ये देखिए, ये जो है ये पूरी कुटाई करने के बाद ये आटे की चलनी से चाल करके जो भी आलतू फालतू चीजें होती है वो निकाल दी जाती है और ये जा करके ये आटे का के रूप में ये तैयार हो जाता। इसके बाद आप क्या करते हैं आंटी? ये आटा तैयार हो गई, उसके बाद क्या जरा करके दिखाइए कैसे करते हैं। कितनी मेहनत आप एक भक्के के पीछे करते हैं, ये देखिए, ठीक है। आंटी जी को हंसी भी आती है कि, लेकिन ये देखिए अब इसमें ये जो आटे की कुटाई हुई और ये आटा बन के तैयार हुआ है और इसी से ये हमारा जो भक्का है वो तैयार होगा। और इसमें थोड़ा सा पानी दे करके ये नमी तैयार की जा रही है। आज के समय में ऐसे व्यंजन की जो इतनी मेहनत से बनाई जाती है और लोग नहीं खाते हैं और चले जाते हैं फास्ट फूड, एग रोल, मोमो, चाउमीन, क्या क्या जो है आज के समय में आ गई है। और ये इसमें तेल मसाले की कहीं भी उपयोग नहीं होती है। अब ये जान सकते हैं
कि और हमें पता है कि इसका आगे बनने का प्रोसेस क्या है। इसमें देख लीजिए, ये आंटी जी इसमें पानी दे करके ये थोड़ा सा नमी किए ताकि इसको आकार में शेप दिया जा सके, है ना। अब इसको आकार में जैसे कि उतना ही पानी दिया गया जो कि आकार शेप ले ले। आइए, अब ये हो गया आपका मेरा आटा, ये तैयार हो गया भक्का बनने के लिए। अब इसका दूसरा प्रोसेस होगा, ये आग की भट्टी पे कैसे बनती है और किस तरह से स्टीम से बनती है, ना ही तेल ना ही कोई मसाले की उपयोग होती है। आंटी जब दिखाइए कैसे बनाते हैं और भक्का हमारी कैसे तैयार होती है। अब ये देख लीजिए आंटी यहाँ किचन में ये भक्का तैयार किया जा रहा है और ये भक्का का जो है ये बर्तन देखिए, ये एल्युमिनियम का बर्तन है, उसके ऊपर ये ढक्कन लगाई गई है और ये पूरे तरह से मटन हांडी जिस तरह से बनती है उस तरह से पैक कर दिया जाता है। आंटी उसमें छेद है, क्या है दिखाइए तो, ये देखिए, हाँ ये जो है इसमें छेद किया जाता है और इसमें पानी डालते हैं ना आंटी, पानी डाल करके तब इससे भाप निकलता है और स्टीम निकलने के बाद और इसी की तरह के बाटी में फर्मे में इस मटेरियल को दिया जाता है और उसमें डाला जाता है ना। ये उसमें डाला गया और वो स्टीम से बन करके इस तरह से ये भक्का तैयार हो जाती है। देखिए कितनी ही खूबसूरत और ये लजीज व्यंजन है और कितनी साफ सफाई और कितनी शुद्धता से हम इस भक्के को बनाने में ये लोग जितने भी है मेहनत करते हैं और हम लोग इस भक्के को और ये अच्छा आप आज ये जानते हैं इनसे कि ये भक्के जो बनाते हैं ये कहाँ कहाँ बेचते हैं। भाई जी ये भक्का ये बन के तैयार हो गया, बहुत ही प्यारा है, वो बाद में हम खाएंगे, लेकिन आप ये बताइए ये भक्का आप लेकर के कहाँ जाते हैं? बाजार में बिकते हैं। आप किशनगंज टाउन में जाते हैं, मतलब आप ही लोग वो सुबह सुबह जो भक्का गरम का नारा जो हम लोग को सुनाई देता है आप लोग। अच्छा यहाँ से उतना दूर तक गरम आप कैसे लेके चले जाते हैं? साइकिल लेके जाते हैं और उसको गरम कैसे रहता है वहाँ तक? में टोकरिया में पैक कर देते हैं बढ़िया से पैक उक करके और तब जा करके हम लोग लेकर के वहाँ जाते हैं। अब बताइए कि इतनी मेहनत और इतनी शुद्धता से ये हमारा लजीज व्यंजन भक्का यूं ही नहीं पॉपुलर है अपने सुरजापुरी बरादरी में, अपने किशनगंज की बरादरी में, तो क्यों नहीं लिट्टी चोखे के जगह पे हमारे किशनगंज के इस व्यंजन को अंतर्राष्ट्रीय मकाम मिलना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट मिलना चाहिए। और हम ये आग्रह करेंगे, इन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी जब आपके घर में कोई गेस्ट आवे, कोई मेहमान आवे, कोई शादी ब्याह में आपके यहाँ कोई दूर दराज से लोग आते हैं तो आप ये जगह पे आए और गर्मा गर्म भक्का बनाया हुआ ले करके अपने मेहमानों के लिए ये लजीज व्यंजन जरूर उनको खिलाएं, ताकि पता चले कि हमारे किशनगंज जिले का ये भक्का क्यों पॉपुलर है। अच्छा आपका भक्का कहीं बाहर बाहर भी जाता है क्या? बाहर भी लेके कहाँ कहाँ जाता है? बहुत सारा आदमी पूर्णिया ले जाता है, भागलपुर ले जाता है। देखिए आठपुर में, हाँ हाँ, मतलब ये जैसे हमारे भागलपुर से लोग आते हैं, बाहर से जो भी लोग आते हैं जो जानते हैं इस भक्के के बारे में, ये लजीज व्यंजन के बारे में, ऐसे हमारे किशनगंज में बहुत ही पूरे जिले में बहुत ही फेमस है। कोई भक्का मछली बेचते हैं, कोई भक्का और सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, भक्का और चटनी के साथ भी खा सकते हैं, मतलब जितने तरह के व्यंजन के साथ खाएंगे उसका उतना ही मजा आएगा। तो ये भक्का ऐसे ही नहीं बनती है। तो हम आप लोगों से, इन लोगों से, आप लोगों से खास अनुरोध है कि इन जैसे इतनी मेहनत करके जो भक्का आपके किशनगंज में लेकर के जाते हैं, उनके अपने मेहमानों के लिए, खास करके अपने बच्चों के लिए, खास करके किसी भी तरह से जो भी मेहमान आपके यहाँ, उनको यहाँ से ले जा करके, और जब आप यहाँ आएंगे गरम गरम बना करके दिया जाएगा, है ना, एकदम फ्रेश। आपने देखा कि चावल धोलाई की गई, ढेकी कूटा में कूटा गया, कितनी साफ सुथरे से कहा गया, और उस चीज को आप लोग जरूर कम से कम मेहमानों का नवाजी भक्का गरम से जरूर कीजिए। और जरा एक चीज बताइए, आप जो किशनगंज में जाते हैं भक्का बेचने के लिए, तो वहाँ तो हम देखते हैं बहुतों लोग जाते हैं बेचने के लिए, तो क्या सभी का प्रोसेस ऐसा ही होता है? सभी को
कोई भी लोग, हम लोग शहर में खाते हैं जो भी, वो क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते, कितने दिनों का सड़ा गड़ा हुआ चीज़ हम लोगों को खिला देते हैं। लेकिन आज यहाँ की जो हमने साफ सफाई और जो बनाने का मेथड देखा, ना गैस चूल्हे का उपयोग हुआ अपना, ना ही किसी तरह की मशीन का उपयोग हुआ, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। आप लोग अगर सुबह में ब्रेकफास्ट भी करते हैं तो भक्का गरम के साथ जरूर कीजिए, और चाय के जगह पे बिस्किट नहीं, ये भक्का जरूर खाइए। जय हिंद, जय भारत।